हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस की गोली। आज के इस लेक्चर में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास को समझने से पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं इसकी, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये एग्जैक्टली एटॉमिक मास आया कैसे। अब एटॉमिक मास के पीछे सबसे बड़ी बात किसकी आई थी? डाल्टन की। डाल्टन ने बोला, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या कहती थी? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसने बता दिया, लेकिन इसके बेसिस पे क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्टों के बीच में हल्ला मच गया कि भाई ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो पता चल गया, लेकिन इसको अगर निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मास निकालना पड़ेगा। किसका मास? किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का। तभी तो मैं पता कर पाऊंगा कि भाई एग्जैक्टली ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन काम कैसे कर रहा है। तो मासेस निकालने की होड़ लग गई, तो सबसे पहले साइंटिस्टों ने क्या किया? ऑक्सीजन को लिया। क्या लिया? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को क्या लिया? एज अ रेफरेंस। अब उनके पास कोई ऐसी कोई चीज तो थी नहीं जिससे वो नाप सके कि भाई इसका मास क्या है। तो उन्होंने किसको रेफरेंस ले लिया? ऑक्सीजन को। काफी टाइम तक ऑक्सीजन के रेफरेंस पे उन्होंने काम किया और बहुत सारे एलिमेंट्स का मास निकाल डाला। बट आफ्टर सम टाइम्स, अराउंड इन 1961, हुआ क्या कि ऑक्सीजन को हटा दिया गया और किसका ले लिया गया रेफरेंस? किसका लिया गया? फिर रेफरेंस लिया गया कार्बन का। और कार्बन के एक आइसोटोप का रेफरेंस लिया जो कौन सा है? C12। कार्बन के आइसोटोप का रेफरेंस लिया जो क्या है? C12। अब इसको उन्होंने कुछ इस तरीके से समझाया, मान के चलो ये एक वाटरमेलन है और ये एक फ्रूट सेलर है। वाटरमेलन क्या है? कार्बन है। वाटरमेलन क्या है? कार्बन है। इस कार्बन के हमने कितने टुकड़े किए? 12। कितने टुकड़े किए? 12। अब उसका एक टुकड़ा मैंने उठाया, एक टुकड़े को मैंने इधर रखा जहां पर हम वेट रखते हैं। एक टुकड़े को वेट रखा, एक टुकड़े का मास हमने निकाल लिया है। अब उसके मास के रेफरेंस में, इसके मास के रेफरेंस में, किसके? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के मास के रेफरेंस में हमने बाकी सारे एलिमेंट्स का मास निकालना स्टार्ट कर दिया। उसके बेसिस पे जब हमने मास निकाला तो हमें क्या पता चला कि हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। कार्बन का मास कितना है? 12। नाइट्रोजन का मास कितना है? 14। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। सोडियम का मास कितना है? 23। अब इस तरीके से हमने क्या किया? सबके मासेस निकालने स्टार्ट कर दिए। पर ये जो मास आया ये हमेशा क्या रहा? एवरेज मास। क्या रहा? एवरेज मास। हम इसको एग्जैक्ट मास नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एवरेज मास बोलेंगे। क्योंकि देखो यहां पर क्लोरीन 35.5 है, इसका मतलब ये इससे ज्यादा भी हो सकता था, थोड़ा 35.5758 कुछ भी हो सकता था। तो हमने क्या निकाला यहां से? एवरेज मास हर एक एलिमेंट का। किसके रेफरेंस पे निकाला? कार्बन के रेफरेंस पे। और इसी को मैं क्या बोलता हूं? एटॉमिक मास। इसी को मैं क्या बोलता हूं? एटॉमिक मास। अब यहां तक तो ये बात समझ में आ गई कि सर हमने कार्बन का रेफरेंस लिया और सबके मासेस निकाल डाले। इसी बेसिस पे बहुत बार ऐसा होता है, हम बहुत आसानी से भी मासेस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी एलिमेंट में, मान के चलो सोडियम है, क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब ये तीन है, पर जब भी मैं मासेस की बात करूंगा तो मैं केवल दो चीजों को लेकर चलूंगा। वो कौन कौन से हैं? वो हैं हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो यहां पर देखो, यहां पर प्रोटॉन्स और यहां पर क्या आ गए? न्यूट्रॉन्स। इसलिए देखो हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 1। जैसे ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहां पर 8 और 8 कितना आएगा एटॉमिक मास? सर 16। वैसे फ्लोरीन की बात करूं, 9 और 10 एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? 19। नियॉन की बात करें, 10 और 10 एटॉमिक मास कितना? 20। यहीं पर अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम का एटॉमिक मास 11 + 12 23। इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया? एवरेज एटॉमिक मास। क्या निकाला? एवरेज एटॉमिक मास। बट ऊपर मैंने एक और चीज लिखी हुई है, मॉलिक्यूलर मास। सर ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अगर एलिमेंट और सॉरी किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम है, फॉर एग्जांपल NH3, इसका मैं क्या निकालूंगा? मॉलिक्यूलर मास। इसका मैं क्या निकालूंगा? मॉलिक्यूलर मास। क्यों? क्योंकि किस फॉर्म में? मॉलिक्यूल की फॉर्म में। वहीं पर अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता तो इसको मैं क्या निकालता? एटॉमिक मास। तो ये डिफरेंस है इसमें। फॉर्मूला मास भी लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी फॉर्मूला मास का मतलब भी क्या हुआ? कोई चीज फॉर्मूला में लिखी है तो हमें उसका मास निकालना है। सिंपल दैट। ठीक है। अब इसी बेसिस पे हम कुछ एलिमेंट्स के मास निकाल कर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे दिया गया NH3। क्या दे दिया गया? NH3। हमें क्या करना है? सबसे पहले नाइट्रोजन के नंबर्स लिखने हैं। नाइट्रोजन कितने हैं? 1, 1 × n प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 3 × H।
सिंपल सा तरीका ये हमारा। अब 1 इंटू नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हुआ 1, तो हमारा एग्जैक्ट NH3 का एटॉमिक मास कितना आ गया सर, इसका आ गया 17, 14 प्लस 3 17, लेकिन 14 प्लस 3 17 क्या, इसे हम पहले क्या लिखते थे AMU एटॉमिक मास यूनिट, अभी क्या लिखते हैं हम 17U, क्या हो गया 17 यूनिट। इस तरीके से हम किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। इसी के बेसिस पे हमने कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व किए, देखते हैं। अब देखो यहां पर आ गए एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जिसे देखकर आधे से ज्यादा बच्चों की हालत खराब हो जाती है, सर समझ सब आ रहा है पर क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं हो रहे। पर हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे यहां पर क्या दे रखा है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। यहां पर एक टर्म यूज हुआ रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब मैं किसके रेफरेंस में ले रहा हूं सारी चीजें, C12 कार्बन एटम के रेफरेंस में ले रहा हूं, ठीक है, इसलिए रिलेटिव लिखा है। रिलेटिव लिखा हो, मॉलिक्यूलर मास लिखा हो, एटॉमिक मास लिखा हो, सबका मतलब एक ही है। अब यहां पर क्या दे रखा है H2O, H2O। अब वही सिंपल सा तरीका अपना, 2 इंटू एच प्लस 1 इंटू ओ। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, तो एग्जैक्ट कितना आ गया है 18 यूनिट। बात समझ में, इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से आप कर लोगे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को। वहीं पर आगे और देखते हैं क्वेश्चंस। HNO3 दे रखा है। अभी मुझे तो सारे एटॉमिक मास याद है मोस्टली, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में आपको एटॉमिक मास दे रखे होते हैं, पर मैं ये बोलूंगा कि 20 तक आप याद करके जाओ, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को करते समय सोचना ना पड़े ज्यादा। अब जैसे HNO3 दे रखा है यहां पर, इसको मैं क्या बोलता हूं, नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड भी बोला जाता है। तो हाइड्रोजन का एक 1 इंटू एच, NO3 है, नाइट्रोजन कितना है प्लस, नाइट्रोजन का कितना, नाइट्रोजन भी कितना है मेरा 1 इंटू, पेन को क्या हो गया, 1 इंटू एन, प्लस ऑक्सीजन क्या है 3 इंटू ओ, ऑक्सीजन क्या है 3 इंटू ओ। अब 1 इंटू 1 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16, 16 3 जा 48, 48 प्लस 49 प्लस 14 कितना हो गया, ये हो गया आपका 63 यूनिट। सिंपल। अब आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप बहुत आराम से कर सकते हो। जैसे यहां पर कैल्शियम दे रखा है CaCl2, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। अब कैल्शियम को हम क्या लिखेंगे 1 इंटू Ca, क्योंकि एक ही एटम है कैल्शियम का, पर क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो 1 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 35.5, ये क्या आ जाएगा 40 प्लस 35 टू जा 70 और वो 71, तो ये कितना आ गया हमारा 101 यूनिट। सिंपल। आप ऐसे करके किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास निकाल सकते हो। अब देखो यहां पर बोला है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, देखो यहां पर टर्म ले क्या आया मॉलिक्यूलर मास, क्यों बोला मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने एटम्स आ गए 2, 2 इंटू एच हो रहा है। अगर सिंपल एच लिखा होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या निकालना है एटॉमिक मास। इस बात को ध्यान में रखना है आपको, अगर सिंपल एच लिखा होता तो उसका एटॉमिक मास होता, पर H2 लिखा है तो इसका मैं क्या निकाल रहा हूं मॉलिक्यूलर मास, क्या निकाल रहा हूं इसका मैं मॉलिक्यूलर मास। और इस तरीके से हम बहुत आराम से 2 इंटू 1, आंसर क्या आ गया 2। अगर एटॉमिक मास पूछा होता है इसका तो H का एटॉमिक मास कितना होता है सिंपल 1। अब ऐसे करके CO2 देख लेते हैं, कार्बन कितना एटॉमिक मास सर 12, ऑक्सीजन कितना एटॉमिक मास 16, तो C 1 इंटू सी प्लस 2 इंटू ओ। अब 1 इंटू कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 16, सिंपल। तो 12 प्लस 18, आंसर क्या आ गया, ओ सॉरी 18 कहां से आ गया 32, क्या आ गया आंसर 44 यूनिट। सिंपल। अब बाकी जो इसके और बचे हुए पार्ट हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, C2H6 है, C2H4, NH3, CH3, ये आपको प्रैक्टिस करना है अपने आप से। किससे प्रैक्टिस करना है, अपने आप से। मैं कुछ क्वेश्चन इसीलिए जानबूझकर छोड़कर जा रहा हूं ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस आ गए यहां पर। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो यहां पर मेंशन कर रखा है जिंक का एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास, पोटेशियम का एटॉमिक मास, कार्बन का और ऑक्सीजन का। क्वेश्चन आ गए सर बहुत सिंपल है, K2CO3
अब बीच में ये भाई साहब जी आ गए। अब देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो रहा है ना। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो, पढ़ो, बस मैं ये चाहता हूं। पढ़ो और हर क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। मैं जितना पढ़ा लूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो यहां पर K2CO3 है, तो 2 इंटू पोटेशियम प्लस 1 इंटू कार्बन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन। अब पोटेशियम का कितना दे रखा है हमें पता है सर, 39 प्लस 1 इंटू कार्बन तो 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन मतलब 16। अब 39 टू जा 2 9 जा 18 का 1 2 3 जा 6 और 1 7 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48। अब 78 प्लस 12 कितना हो गया 90, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 12 प्लस 48 60, तो 78 प्लस 60 ये कितना हो गया 138 यूनिट। कितना आसान है, बहुत आराम से निकल गया। इसमें क्या कोई टाइम लगा, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। देखो सबके एटॉमिक मास जब गिवन है तो ये और ये क्वेश्चन सॉल्व करना अब आपके लिए आसान हो गया। मैं क्वेश्चंस जानबूझकर छोड़ रहा हूं ताकि आप लोग अपने हिसाब से भी कर सको, क्वेश्चंस को सॉल्व करो उनको अपनी तरफ से। अब कुछ और क्वेश्चंस दे लेते हैं। कैलकुलेट द मोलर मास, अब ये एक और नया नाम आ गया। फॉर्मूला मास आ गया, यहां पर मोलर मास आ गया या मॉलिक्यूलर मास आ गया, कुछ भी आया, सबका तरीका एक ही है। एटॉमिक मास आ गया, सबका तरीका एक ही है। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ये कुछ आपके लिए होमवर्क है, इनमें से कुछ मैं करा दे रहा हूं, बाकी सब आपको खुद से करना है। जैसे यहां HCl देख लेते हैं। HCl को देखेंगे हम, हाइड्रोजन के पास कितने, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, क्लोरीन का 35.5 होता है। अब HCl में क्या होगा 1 प्लस, तरीके से करते हैं इसको, 1 इंटू एच प्लस 1 इंटू Cl, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 35.5, आंसर क्या आएगा सर 36.5 यूनिट। खत्म, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन तो हम ऊपर कर ही चुके हैं सॉल्व। बचा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, ये आप लोग अपने होमवर्क में कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली एटॉमिक मास कैसे काम कर रहा है। अब आपको एक और बात ध्यान देनी है, अगला टॉपिक जो है वो है मोल कॉन्सेप्ट। क्या है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं और बना भी लूंगा उसकी वीडियो जल्दी। लेकिन इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास। क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास एलिमेंट्स का, ताकि आपको निकालने में दिक्कत ना हो, या मॉलिक्यूलर मास बोल लो उसे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज कौन सा टॉपिक खत्म किया, एटॉमिक मासेस का या मॉलिक्यूलर मासेस का। आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट में बॉक्स में बताओ मुझे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, इस तरीके से हम और भी वीडियोस लेकर आ रहे हैं। पढ़ते रहो, बस मैं ये बोलूंगा।